तो मेरे भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10 देखिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। इसमें पहला ही शब्द योगी आया है, लेकिन आप लोग यूपी वाला योगी मत समझना, ये श्रीमद् भागवत गीता वाला योगी है और यूपी वाला योगी नहीं है, ढोंगी है। दोनों में फर्क है। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता। ईश्वर की जब पूजा करो तो योगी बन जाओ। योगी योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता। ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है। देख लीजिए आप करके। हिंदू धर्म में क्या होता है? मूर्ति के सामने खड़े हुए ओम नमः शिवाय, सिर्फ गर्दन का योग हो रहा है बस, पूरे शरीर का नहीं। पूरे शरीर का योग अगर देखना है तो आओ नमाज में। देखिए ये हाथ हिल रहे हैं, अल्लाह अकबर, ये हाथों की एक्सरसाइज, पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं। फिर आपकी गर्दन सजदे की जगह पर, सर्वाइकल का सबसे बेहतर इलाज। लेकिन ऐसा ना, ऐसे करेंगे आप नमाज पढ़ रहे हैं, घड़ी देखेंगे, इमाम साहब सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दिए, आप घड़ी दें कितनी लंबी सूरत पढ़ रहा है, तब नहीं। आप ऐसा अल्लाह अकबर। अब देखिए आप नीचे सजदे की जगह पर आप रहिए, 1 मिनट खड़े रहिए। ये गर्दन की एक्सरसाइज, सर्वाइकल का बेहतरीन इलाज। आर्थो स्पेशलिस्ट से पूछिए जो हड्डी के डॉक्टर हैं, ये इलाज। अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाइए। हड्डी, रीढ़ की हड्डी इतनी सीधी कर लो कमर कि पानी का भरा हुआ प्याला या बर्तन आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरे नहीं। इस तरह रुकू होना चाहिए, पीठ बिल्कुल ऐसी सीधी। ये रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज। फिर सजदे में जब जाइए तो ब्लड सर्कुलेशन आपके दिमाग तक, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा उस आदमी को जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। क्यों? क्योंकि 5 वक्त इंसान जब सजदा करेगा तो सजदा एक ऐसी जगह, आप खड़े हैं, सर्कुलेशन ब्लड का दिमाग तक नहीं जा पा रहा है, या जो स्पीड आपके दिमाग को खून की चाहिए, खून की जो रगें हैं दिमाग की, वहाँ जो खून पहुँचना चाहिए जितना, हालत स्टैंडिंग में खड़े होने की हालत में नहीं पहुँच रहा। जब आप सजदा कर रहे हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपकी दिमाग की नसों तक पहुँच रहा है। ये ब्रेन हेमरेज से आपको बचाता है और आपके दिमाग और भूल चूक की बीमारी से आपको दूर रखता है। ये पूरे शरीर का एक्सरसाइज सिर्फ नमाज के अंदर। योगी युज्जीत सततमात्मानं। है अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। सततमात्मानं, और इसको हमेशा पकड़े रहो, कभी मत छोड़ो। रहस्य स्थिता, अगर एक भी टाइम छोड़ दिया तो तुम स्थित न रहोगे, कायम न रहोगे, धर्म पर जमे नहीं रहोगे। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, अगर कसदत जानबूझ कर नमाज छोड़ी जिसने, उसने कुफ्र किया। एकाकी है अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा के लिए खड़े हो तो एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ, एकाकी एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्चत्तात्मा, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो, पूरा दिमाग उसी की तरफ लगा दो। देखिए अल्लाह अकबर, पूरा दिमाग वही लगना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं। यच्चत्तात्मा, अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। यच्चत्तात्मा, निराशीर, सबसे निराश हो जाओ, सबसे नाउम्मीद हो जाओ, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना, क्योंकि उसी के सामने खड़े हो, वो तुम्हें सब कुछ देगा। परिग्रह, वही तुम्हें देगा, वही तुम्हारी झोली भरने वाला है। सबसे निराश हो जाना, लेकिन उससे नहीं।
हृदय नमः। जब खड़े हो तो अपने हृदय सीने पे हाथ रख लेना। हिंदू भाई यूँ रख लेते हैं, आपने देखा होगा ना, हृदय ये सीने पे हाथ रखते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः सीने पे, हम लोग भी सीने पे रखते हैं। बहुत से लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो नीचे भी रखते हैं, अपना अपना है, कर रहे हैं। ये दौर नहीं है किसी के ख़िलाफ़ बोलने का। इस वक्त हमें और आपको सबको एक प्लेटफार्म पे आने की ज़रूरत है। ये मौका नहीं है मसलकों के झगड़े में उलझने का। बहुत लड़ चुके हैं हम और आप। अब अल्लाह के वास्ते एक प्लेटफार्म पे आ जाइए। अपने आपसी झगड़े छोड़कर, यूपी में फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। अल्लाह करे कि यूपी वालों को बंगाल वालों की तरह अकल आ जाए। अल्लाह करे कि यूपी वालों को बंगाल वालों से इबरत मिल जाए और बंगालियों से कुछ सीख कर एक प्लेटफार्म पे आ जाएं। अगर वहाँ एक हो गए तो इंशाअल्लाह सेकुलर पार्टी आ सकती है। और अगर हम बट गए तो मैंने कभी कहा था कि तुम तो राजा नहीं बन सकते हो, मुसलमानों तुम तो राजा नहीं बन सकते हो, लेकिन हकीकत ये भी है कि तुम्हारे बिना कोई दूसरा भी राजा नहीं बन सकता है। अगर तुम अपनी ताकत को पहचान लो तो वहाँ बांटने की कोशिश की जा रही है, बंटवारा किया जा रहा है, मसलकों में भी बांटने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को एक प्लेटफार्म पे कायम फरमा दें। इस वक्त इस दुआ की ज़रूरत है। तो कोई ऊपर बांधता है, कोई नीचे बांधता है, लेकिन हृदय, कृष्ण जी क्या कहते हैं, सीने पे हाथ रख लो। नमा, सर सजदे की जगह पे झुका लो। नमा, सर नीचे झुका लो। हृदय नमा, और उसके बाद क्या पढ़ो, महिदेवस्य सवितु परिष्टुति वसुर्दयमाना नए सुपथराय आसमान। मंत्र भी देखिए, अपने हाथों को सीने पे रख लो। हिंदू ऐसे रखता है, हम लोग ऐसे रख लेते हैं। नमा, अपनी आंखों को सजदे की जगह पर नीचे झुका लो। उसके बाद ये मंत्र पढ़ो, मही देवस्य, मही महान है, देवस्य हमारा देवता, महान है हमारा वो देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी, सवितु सब, परिष्टुति प्रशंसा है, तारीफ है। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। देख रहे हैं आप, मंत्र को देखिए और कुरान की आयत देखिए, दिल से ये शेर निकलता है, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हिंदू भाइयों, इस्लाम के अध्ययन करो, इस्लाम की शीतल छाया में आओ। जैसे हमने तुम्हारी किताबें पढ़ी, तुम हमारे कुरान को पढ़ो, नबी के फरमान को पढ़ो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हाँ, हम थोड़ा सा ये चेंजिंग करके ये कह सकते हैं, अगर वो शायर जिंदा होता तो मौजरत चाह लेते, क्षमा मांग लेते। उसके शेर में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो योगी और मोदी ने उड़ाई होगी। यही लोग तो चाहते हैं कि हम लोग एक ना हो। हम और आप एक हैं, भाषाएं बदली हुई हैं लेकिन शिक्षा एक है। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, उसके बाद ये मंत्र पढ़ो, बसुर दयामाना, वो बड़ा कृपालु और दयावान है। हम क्या पढ़ते हैं, अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, दोनों हाथ को सीने पे रखकर सर को झुकाकर ये पढ़ो, नए सुपथराय आसमान, नए नाव को पार करने वाले, मुसीबतों को दूर करने वाले,
नाव को पार लगाने वाले, यानी मुश्किल में काम आने वाले नहीं। सुपथरा सुसुंदर पथ मानी रास्ता, सुपथ सुसुंदर पथ मानी रास्ता, हमको सुंदर रास्ते पे चला नए सुपथरा आसमान। हाय नाव पार लगाने वाले, हाय मुसीबतों को दूर करने वाले, हमको सुंदर रास्ते पे चला, हमको अच्छे रास्ते पे चला। हम क्या पढ़ते हैं? इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हाय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पे चला। मेरे भाइयों गौर करो, कृष्ण जी जो चीज बता रहे हैं वही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें और आपको बताई है। इसके बाद कृष्ण जी क्या कहते हैं? पंचम समय कर्तव्य। हाय अर्जुन, ये पूजा, ये साष्टांग, ये योग, ये नमाज तुम 5 बार पढ़ा करो दिन भर में। पंचम समय कर्तव्य 5 बार किया करो। अहम स्वयं कर्तव्य, मैं खुद 5 बार करता हूं, मैं खुद 5 बार करता हूं। मृगचर्म, मृगचर्म, अगर पवित्र धरती ना मिले, जमीन पाक ना हो, तो उस पाक जमीन नापाक जमीन हो, जमीन पवित्र ना हो, धरती पवित्र ना हो, तो मृगचर्म, मृग मानी हिरन और चर्म मानी चमड़ा, हिरन के चमड़े को बिछा लो, हिरन की खाल को जाए नमाज बना लो और उसके ऊपर ये साष्टांग करो, उस पर ये पूजा करो, उस पर ये योग कर लो। यानी जमीन पाक होनी चाहिए, और अगर पाक ना हो तो हिरन की खाल बिछा कर नमाज पढ़ लो। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ये इस्लाम है। और इसीलिए कहा जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा वो कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज बताई, वह अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तौहीद के साथ दीन रिसालत भी ज़रूरी है। आइए ज़रा मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखें, हिंदू धर्म की किताबों में, अपने भाइयों की किताबों में हम तलाश करें। पहले एक जहन बना लीजिए, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी दुनिया में धर्म हैं, उन धर्मों के अंदर उस धर्म के महान पुरुष को महान पुरुष नहीं रहने दिया है, इंसानियत से निकाल कर भगवान का दर्जा दे दिया है। आइए देखते हैं। सिखों में देख लीजिए गुरु नानक, लेकिन गुरुद्वारे में चले जाइए लिखा होगा नानक भगवान, इंसान नहीं रहे। जैनियों में चले जाइए महावीर जी, उनके मंदिर पे लिखा होगा महावीर भगवान। गौतम बुद्ध के पास चले जाइए, और नेपाल में लुम्बनी में उनका बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। मुझे जब प्रोग्राम हुआ था नेपाल में तो वहां के लोग घुमाने के लिए ले गए, देखा लुम्बनी में वो गौतम बुद्ध जिनकी एक पत्नी थी, वो गौतम बुद्ध उस पत्नी से जिनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था, शादीशुदा जिंदगी गुजारने वाला वो बुद्धा अचानक दुनिया की जिंदगी से परेशान हो जाता है और सच्चाई की तलाश में अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर जंगल में चला जाता है। और सच्चाई की तलाश में रहते रहते उसी जंगल के बियाबान जंगलों में उसकी मृत्यु हो जाती है। शादीशुदा जिंदगी, एक बीवी और एक बच्चे को छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां और खदीजा से 6 बच्चे, मारिया किप्तिया से एक बेटा, फिर वो बीवियां जिनसे आपने, जिनके पहले शौहर जिनको तलाक दे दिए थे या मर गए, अल्लाह के नबी ने उन बेवा औरतों से जो निकाह किया था, वो औरतें अपने पुराने शौहरों के बच्चे लेकर आई। उन बच्चों को पालना, उनके बच्चों को पालना, अपने बच्चों को पालना, बीवियों का हक अदा करना, बच्चों का हक अदा करना, ये किसी जवान मर्द इंसान का काम हो सकता है, लेकिन एक बीवी और एक बच्चे से तंग आकर दुनिया को छोड़ देना और बीवी और बच्चे को छोड़कर जंगल में चला जाना और सच्चाई की तलाश में रहते रहते उसी जंगल में मृत्यु पा जाना, ये बहुत आसान काम है। बीवियों को पालना और बच्चों की परवरिश करना ये बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह के रसूल ने 11 बीवियों को भी देखा, दूसरी बीवियां
जो दूसरे शोहरों की थी और जो इंतकाल कर गए थे, नबी अकरम ने जब उन औरतों से शादी की तो वो अपने पहले शौहर, पहले पति के बच्चे भी लाई, उन बच्चों को भी पालना, फिर उनकी शादियां भी कराना। मेरे भाइयों, ये दिल गुर्दे का और कलेजे का काम है। आज भी बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो यतीम और गरीब लड़कियों की शादियां कराती हैं। मेरे भाइयों, मुबारकबादी के लायक हैं वो संस्थाएं, वो तंजीमें। होना चाहिए गरीब लड़कियों की शादी का बंदोबस्त और इंतज़ाम हो, और यही काम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो आज गौतम बुद्ध का मंदिर देख लो, वहाँ जाओगे तो आप लिखा देखेंगे बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, नानक भगवान, बुद्ध भगवान। ईसाइयों में चले जाओ, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, ईसाइयों ने उनको भी बंदगी से निकाल दिया, सन ऑफ गॉड कह दिया, अल्लाह का बेटा। बल्कि ईसाइयों का एक तबका और एक फिरका तो 3/1 और 1/3 तस्लीस का कायल है। 3/1 1/3 यानी ईसा, मरियम और अल्लाह, ये तीनों एक हैं और एक ही तीन हैं। ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही ईसा है, मरियम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है। यानी एक तीन है, तीन एक है। ये ईसाइयों में ये चला आया, सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा। दुनिया में जितने भी मजहब उठाइए, उनके मानने वालों को देख लीजिए, उन्होंने इंसान नहीं रहने दिया। हिंदू भाइयों में चले जाओ, उन्होंने राम को भगवान का दर्जा दे दिया और कृष्ण जी को भी भगवान का दर्जा दे दिया। आप 2 रामायण खरीद के ले आए और पढ़ें, वाल्मीकि रामायण भी लाएं और रामचरितमानस भी ले आए। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो अभी जदीद नई है, वो नई है, तुलसीदास जी वाली वो नई, उसमें भगवान का दर्जा दे दिया राम को। और वाल्मीकि जी की रामायण में वाल्मीकि जी ने राम को भगवान माना ही नहीं है, राम को इंसान माना। आज भी दोनों रामायणें मौजूद हैं। वाल्मीकि जी राम को एक काल्पनिक मनुष्य इंसान मानते हैं और तुलसीदास जी ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया है। मेरे भाइयों, अब आप पढ़िए, वाल्मीकि जी की रामायण में साफ तौर पर लिखा है, जब राम की पत्नी सीता का हरण हुआ और रावण लेकर जब गया, हनुमान और लक्ष्मण जब श्रीलंका से रावण के चंगुल से जब सीता जी को छुड़ा के लाए, तो सीता जी रामचंद्र जी के पास जाती हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूने लगती हैं, उनके पैरों पे गिर जाती हैं। तो रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, बल्कि उनके दोनों कांधे पकड़कर उनको उठा दिया, खड़ा कर दिया। कहा, ये क्या कर रही हो? कहा, आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको नमस्कार कर रही हूँ, आपके पैर छू रही हूँ। तो रामचंद्र जी ने जो जुमले कहे, जो शब्द कहे, वो वाल्मीकि रामायण में है, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूँ। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूँ। राम रामाय नमः, एक राम तेरे राम का भी है, एक राम तेरे राम का भी है। राम रामाय नमः, सीता तू उसके सामने सर झुका जो तेरे राम का राम है। यानी एक अल्लाह के सामने सर झुका। राम रामाय सत्यम अस्ति, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। राम रामाय नमः, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। ये सीता जी को रामचंद्र जी ने कहा, जो वाल्मीकि रामायण में आज भी मौजूद है। रामचंद्र जी ने अपने पैर नहीं छूने दिए, नहीं छूने दिए। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि कोई बाप कितना भी बुजुर्ग हो, लेकिन बेटा अपने बाप के पैर नहीं छू सकता, अपनी माँ के भी पैर नहीं छू सकता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वो तलाश करे, यानी खिदमत करके जन्नत में जाने की कोशिश करे। लेकिन माँ के कदमों के नीचे जन्नत होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने माँ के पैर छुए। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करो।